दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल खेती पर। इस वक्त ये खूबसूरत सा नज़ारा आप देख रहे हैं। ये सामने हल्दी है, ये पीली सरसों है और ये है प्योर शुद्ध धनिया। ये जो प्यारे प्यारे बीज हैं ये अलसी के बीज हैं, ये सौंफ है और ये है गायत्री बुकनो चूर्ण। साथ ही हमारे सामने रखा हुआ है ये चावल की 3-4 वैरायटी और ये है डब्बे में लहसुन का अचार। क्या ख़ास बात है, और जिस लहसुन से ये अचार तैयार है यही है वो प्योर शुद्ध ऑर्गेनिक लहसुन। इसे तैयार करने की एक ख़ास कला है, ख़ास हुनर है। हमारे सामने हमारी आज की ख़ास मेहमान है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे सभी श्रोताओं को दें। हमारे सभी जितने देखने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, आपको देख रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जी, मेरा नाम उर्मिला वशिष्ठ है और मैं ये गांव गोविंदपुरी है, डाकखाना इसका माचरा पड़ता है और इसका डिस्ट्रिक्ट मेरठ है जी। और मेरठ से गढ़मुक्तेश्वर वाली रोड पे पड़ता है, माचरा डिग्री कॉलेज के अंदर आके। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं इस गांव में बैठ करके ये काम कर रही हूँ, क्योंकि गांव का भी नाम रोशन करना चाहिए ना हमें। ये नहीं कि अपना नाम के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी तो आप यहाँ रहती हैं जी। अभी कितनी उम्र है आपकी? बस 70 कंप्लीट होने जा रहा है दिसंबर में। जी। और अभी तो आप इस गांव में रहती हैं, लेकिन पहले शादी के बाद आपने अपना जो लगभग पूरा जीवन जिया है वो कहाँ आप रही और क्या क्या जीवन में आपने देखा? शादी तो कुछ वर्षों तक तो यहाँ थी स्टार्ट में जी। उसके बाद फिर मैं लखनऊ रही हूँ, लखनऊ और वहाँ इलाहाबाद, लखनऊ। मेरे पति अधिशासी अभियंता थे उत्तर प्रदेश जल निगम में जी। तो वहीं मैं उनके साथ ही रहती थी और मेरी वही अधिकारी वाली लाइफ थी। जी जी, आप भी एक अधिकारी की ही तरह आपने पूरा जीवन जिया। जी। तो जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर लगभग ये 70 उम्र आपकी कंप्लीट होने जा रही है। इस उम्र में आकर आपने पूरा जीवन तो एक सरकारी या एक अधिकारी लेवल की लाइफ आपने जी। अब आप गांव में आके खेती किसानी में जुड़ गए हैं, ये इसका क्या कारण है? नहीं, अब आवश्यकता है जुड़ने का। मीन्स ये नहीं है कि कोई बहुत ऐसी जरूरत पड़ गई, पर देश को, समाज को, राष्ट्र को और परिवारों को और जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को इसकी बहुत ज़रूरत है। जी। ज़रूरत इस मायने में है कि हम सबसे पहला हमारा जीवन जीने का, फिजिकल बॉडी को चलाने का उद्देश्य होता है कि हम अच्छा भोजन ग्रहण करें। जी। किसी रूप में भी लेते हैं हम भोजन, लेकिन शुद्ध आहार होना चाहिए। जी। उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एक बड़ी क्रांति भारतवर्ष की आई है। उस क्रांति में ये आया है कि हमको जैविक खेती पे जाना चाहिए और जैविक उत्पादन करना चाहिए और लोगों को उसमें मोटिवेशन करना चाहिए, प्रोग्रेसिव करना चाहिए, प्रगति करनी चाहिए। जी। यदि महिला करती है तो बड़ी आश्चर्य की बात लगती है लोगों को। हाँ, और वो भी इस उम्र में करती है। तो वैसे महिला के प्रोग्राम को ज़्यादा पसंद करते हैं कि महिला फार्मर है। जी जी जी। तो इस बात को अच्छा लगता है और ये प्रकृति की बात है कि मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे ऑर्गेनिक खेती कर, गाँव में है, हमारी खेती है। जी। तो इस खेती को डंप नहीं करना, इस खेती को करना चाहिए। जी। अच्छा, इस उम्र में आकर जब आपने ये काम शुरू किया, दिक्कतें तो बहुत आई होंगी आपको? नहीं, दिक्कतें तो बहुत प्रकार की आती है। पहले तो जो आदमी शहर में रहता है और गांव में शिफ्ट होता है तो गांव वाले लोग उसको एडजस्ट नहीं करना चाहते। बुरा नहीं मानना है किसी को, गांव वालों को। जी जी। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा आर्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट होता है। जी। शहर का आदमी आगे सोचेंगे पढ़ा लिखा है, ये अच्छा दूसरी कल्चर में रहता है, बात नहीं करेगा, तो सोशल लाइफ में भी एडजस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मैं शुरू से इस गांव से जुड़ी रही और मैंने कभी गांव को छोड़ा नहीं है। तो इसलिए मुझे गांव में बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गई। पहली प्रॉब्लम थोड़ी ये हो रही थी। दूसरी बात ये हुई कि मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं थी खेती क्या चीज़ होती है। जी। तो मेरे फादर की बहुत बड़ी फार्मिंग थी, लेकिन खेती की कल्चर से ही मैं आई थी। बहुत कुछ होता था उस जमाने में भी, उनके सब कुछ होता था। जी। पर मैंने नहीं किया था। अभी मैंने स्टडी की बहुत। मैंने जड़ी बूटी पे भी बहुत पढ़ाई की, जैविक पे भी पढ़ाई की और मेरी कंपनी ऐसी मिलती गई, साइंटिस्ट मिलते चले गए, वैज्ञानिक मिलते चले गए। उद्यमिता विकास के डायरेक्टर मिले मुझे, डॉक्टर SV मिश्रा यूपी के। तो उन्होंने मुझे ये सब चीज़ की वैल्यू बताई। कह रहे आप तो दीदी कर सकती हो और आप में तो सब जानकारी है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है और आप सोशल वर्कर हो, आप गायत्री परिवार से जुड़े हो। तो जब उन्होंने ऐसे बातें कही तो मेरा बहुत मन हुआ कि मैं शहर की ज़िंदगी से अच्छा गांव में जाती हूँ और गांव में जाकर के कुछ अच्छा काम करती हूँ। जी। तो आपने अब दोनों तरह की ज़िंदगी देख ली है और अब आपने ये फैसला किया कि आप आने वाला अपना जो पूरा जीवन इसी काम में व्यतीत करने वाली। जी जी जी। तो अब यहाँ पर जितने भी दोस्त जुड़ चुके हैं, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि आज के इंटरव्यू को करने का सबसे अहम कारण मेरा ये है कि इस उम्र में
आपने जो हमारे सामने हमारी मेहमान है, इनका नाम उर्मिला जी है, उर्मिला वशिष्ठ जी ने, जैसे कि इन्होंने बताया 71 या 70 साल उम्र इनकी कंप्लीट होने वाली। इस उम्र में इन्होंने ऐसा काम करना शुरू किया है जो अमूमन लोग जवानी में नहीं करना चाहते या उनको दिक्कत आती है। तो जो दिक्कतें आपके सामने आई, आप दिक्कतों के बारे में थोड़ा सा बताएं। जो बहुत सारे किसान कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, सबसे पहले हम उसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, दिक्कतों का सामना कैसे करें। देखिए, जो युवा है ना हमारे यहाँ, सबसे पहले उसको मोटिवेशन चाहिए जी। युवा जब काम शुरू करता है तो ढूंढता है कि मैं क्या काम करूँ जी। सारे बच्चों को पढ़ा लिखा के हम शहर में भेजते हैं जी। शहर में ड्रग्स में फंस जाएगा, हाँ। पबजी में फंस जाएगा, जी। या यार दोस्त उसको कुछ पीना खाना सिखा देंगे जी। और हो सकता है अच्छा स्टूडेंट बने जी। लेकिन उसको ये कोई नहीं कहता कि तुम्हारे पिताजी की दादाजी की ज़मीन थी, इसकी वैल्यू समझो और इसको सोना उगाने वाला बनाओ। इसमें भी आज के टाइम में आदमी बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है, व्यापारी बन सकता है, बहुत बड़ा फार्मर बन सकता है, बहुत बड़ा नया केमिस्ट्री ला सकता है, ऑर्गेनिक के लिए बहुत बड़ी टेक्निक सीख सकता है जी। तो एक तो ये आता है, ये कंट्रोवर्सी है कि यहाँ गांव के लोग बिल्कुल इस बात पर विचार नहीं करते। हाँ। दूसरा यह कि जो भी नई टेक्निक आई उसको फॉलो नहीं करते जी। कल को कहते हैं कि भाई सब चीज़ें हमारी ज़मीन में ही मिलानी है, खेत का जो निकलता है हमारा वो सबको खेत में ही डालना है। यदि घास खुदाई होती तो मैं खेत में डलवाती हूँ, तो कहते हैं अरे खेत कबाड़ तुमने भर दिया ये। वो कबाड़ को हमें डिकम्पोज करना है, खादी बनाना है जी। तो वो बहुत सारी चीज़ें ये है। तीसरा नंबर क्या है, जो हमारी जनरेशन गैप है जी। जो हमारे बुजुर्ग हैं जो हमसे पहले किसान रहे, वो ये प्राउड फील करते हैं कि भाई हमसे अच्छा किसान कोई नहीं है। और ये नए नए कहाँ से आ गई, महिला भी औरतें भी किसान बन गई और ये नए नए लड़के हमको चला रहे हैं। हाँ। तो बहुत तकलीफ है उन्हें इस बात की। उनको वो समझ में नहीं आता उनको वो चलने ही नहीं देते उस टेक्निक को। जी। खेत बर्बाद कर दिया और ये कहाँ से बीज उठा लाए, इसमें क्या होगा और अब कुछ नहीं होगा, तो बहुत निराशा और नेगेटिव बातें करते हैं। उसमें बच्चों को मैं बचने की सलाह देती हूँ कि इस कान सुनना है, इस कान निकालना नहीं, ऊपर से ही भगा देना है इसको क्योंकि टेक्निक में जाना पड़ेगा तो ये आपको फेस करना पड़ेगा। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे क्योंकि आपने ऑर्गेनिक में शुरुआत की हो, अगर आपको खेती ही करनी थी तो आप कोई केमिकल जैसे सारी दुनिया करी आप वो भी कर सकती थी, तो ऑर्गेनिक ही क्यों आपने शुरू किया? नहीं, वो मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का, मेरे बेटे का, बहुत मेरे हस्बैंड का, सबका ही विचार था कि यदि हम खेत करेंगे तो अपने खेत को जैसा पहले होता था, ऋषि मुनि परंपरा में गाय भैंस को पालन करते थे और उनका गोबर डालते थे और उससे ही हमारा अनाज पैदा होता था, उसको हम लोग खाते थे। कहते वृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, ये सब वृष्टि कहाती थी कि आकाश की जो वर्षा होती थी और ये सब होती थी तो हमारे खेत उसको आकर्षित करते थे। इतनी अच्छी फसलें होती थी तो ऊपर से पानी बरसता था। अब सब कुछ अब नॉर्मल हो गया, सब सिस्टम खराब हो गया, मौसम खराब हो गए, तो हमने डिसाइड किया था कि हम छोटा सा ही खेत करेंगे लेकिन अपना इसमें कोई केमिकल नहीं डालेंगे जी, किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं डालेंगे। खेत में पैदा हो या ना हो कुछ तो भगवान देगा ही खाने को, बस खाने के लिए शुद्ध चाहिए, इसलिए हमें ये विचार आया कि हमें अपने घर का शुद्ध खाना खाना जी सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको शुरू में दिखाया था, ये देखिए आप, ये जितने भी प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं सारे इनके अपने खेत के इन्होंने पूरी प्योर ऑर्गेनिक तरीके से उपज ली है। सबसे पहले बात करते हैं हम इस खास चूर्ण के बारे में। इसका नाम रखा है अपने गायत्री बुकरू चूर्ण। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये क्या चूर्ण है और किन लोगों को खाना चाहिए और किस तरीके से बना है? झांसी के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जितेंद्र तिवारी हैं जी, अब रिटायर हो गए हैं, उनके परामर्श से बनाया गया है। ये नहीं कि हमने अपने हाथ से चूर्ण बना लिया, महिलाओं ने बना लिया या कुछ भी डाल दिया उसमें। इसमें रिटर्न सब चीज़ें हैं, हेड महेड़ा, आंवला, तिरफला, सारी चीज़ें इसमें, और इसमें मरोड़ फली है, बायबिडंग है, बहुत चीज़ें इसमें डाली गई हैं। तो जो जड़ी बूटी रख के साथ साथ में शुद्ध मसाले डाले गए हैं और हींग इसमें बहुत स्पेशल डाली हुई है। करीब समझिए वो 3000 का, मतलब समझिए बहुत महंगी हींग है, 100 ग्राम 3000 की आई है, तो सोचिए बहुत महंगी होगी। तो उस वैरायटी से इसको बनाया गया है, मतलब प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सारे आपने इसमें सारे। हाँ, वो तो जड़ी बूटियाँ सारी ऑर्गेनिक ही होती हैं, जो बनों से आती हैं वो। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद में जो और मसाले डाले वो हमारे ऑर्गेनिक हैं और इसमें 2-3 तरह का नमक डाला गया है। अच्छा। और इसको तेल में कुछ मसालों को कच्चा रखा जाता है, कुछ को भूना जाता है, कुछ को तला जाता है जी, जैसी जिसकी वैरायटी है वो डॉक्टर ने जैसे बताया उस परामर्श से हमने इसको बनाया है जी। ये डिलीवरी के समय जच्चा के लिए देना अनिवार्य रूप से बुंदेलखंड में इसको देते हैं। अच्छा। हमने ये सीखा कि इतना बढ़िया इलाज कर रहे हैं बिना इंजेक्शन दवाई के, तो हमें भी ये कुछ काम करना चाहिए। अब ये खाने में अगर कोई इसको खाता है, कैसे खाना चाहिए और क्या लाभ रहेगा अगर कोई इसे खाता है? इसमें लिखा ना, उदरशूल, अम्ल, पित्त, गैस, अपच आदि में
ये लाभकारी है और स्वादिष्ट तो है ही है जब इसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें डली हैं। हाँ, कोई मिर्च खटाई वगैरह ख़राब चीज़ इसमें कोई नहीं डली। तो ये क्या है कि आप खाने में, हमारे बच्चे क्या ना जल्दी से खाना नहीं खाते हैं, आजकल के बच्चे मैगी खाते हैं, ये खाते हैं, तो हम क्या करते हैं पूरी पराठे में घी लगाया और ये चुपड़ दिया हमने, इसको लगा दिया और बच्चे को रोल बना के दे दिया। बच्चे ने खा लिया, उसका पेट खराब हो गई नहीं, उसको भूख लगाएगी थोड़ी देर, मम्मी खाना लाओ। तो एक तो बच्चों का फ़ायदा है, दूसरा कि बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को भी आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कब्ज़ की शिकायत रहती है, एसिडिटी होती है, गैस बनती है, क्योंकि हम फिजिकल वर्क नहीं करते हैं जी। तो उसमें खाने से इसको बहुत अच्छा इनका पेट रहता है। अब डेली यूज़ में रायते में डाल सकते हैं, सलाद पे डाल सकते हैं और अपनी रोटी के साथ लगा के खा सकते हैं। थाली में जैसे अचार रखते हैं, चटनी रखते हैं, उस रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको कोई तकलीफ़ हो जाती है, उल्टी दस्त हो जाता है या पेट में दर्द हो जाता है, तो गर्म पानी लीजिए गुनगुना, उसमें 2 चम्मच घोलिए और इसको पी लीजिए। आपको आधा घंटे के अंदर हर तरीके से इसमें सफलता मिलेगी। ये हम इसको करीब 20 साल से हमारा ये बन रहा है, 2000 से हम इसको बना रहे हैं। 20 साल के तकरीबन 20 साल से है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि बहुत दूर दूर तक जाता है, कहाँ कहाँ तक इसकी नहीं, ये मांग तो है? महाराष्ट्र में जाता है, दिल्ली जाता है, बॉम्बे जाता है, पूना जाता है, इधर आपका गुजरात में भी कुछ लोग मंगाते हैं। जहाँ जिसने मेरा एक पहले वीडियो निकला था, जैसे आप बना रहे हैं, तो हेलो किसान पे जो वीडियो था उसमें लोगों ने देखा और अभी तक इसके भक्त हो गए। अभी 2 किलो क्लोरियर से मैंने बूंदी कोटा भेजा है। एक हमारी बहन थी, उनका बेटा बहुत बीमार था, 40 साल से, पेट ठीक नहीं था उनका, तो उन्होंने खिलाया, किसी ने ले जाके दे दिया तो उसका पेट ठीक हो गया। फिर उन्होंने 2 किलो अपने खर्चे पे कोरियर मंगाया इसका। जी, तो यानी कि पेट के जो मरीज हैं उनको तो ज़रूर इसको खाना चाहिए। बहुत अच्छा है। जी जी। और हम इसका कोई दुकान पे प्रचार प्रसार नहीं है, इसको हम बेचते नहीं हैं। ये तो ऐसे ही जो आवश्यकता वाले जिनको पता चलता है ऐसे ही जाता है। और फिर हमारे यज्ञ होते हैं गायत्री परिवार के, तो हम स्टॉल बनाते हैं, यज्ञ में साबुन सामग्री वगैरह ये रखा जाता है। तो वहाँ जितने साधक आते हैं वो तो साधकों की चीज़ चाहेंगे, गायत्री साधक है, यज्ञ करते हैं, तो और प्रेम से ले जाते हैं इसको। फिर 50 ग्राम 100 ग्राम जैसा पैकेट बनवा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चूर्ण को, इसके लाभ तो आपने देखे, आप इसे पढ़ लीजिए, देखिए, ये देखिए नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं आप इनको फ़ोन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो बाकी हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो इनके ही खेत से उपजाऊ इन्होंने लिया है, पैदावार इन्होंने ली है। जैसे कि हल्दी आपको दिख रही है, हल्दी कितनी लाभकारी हो तो आपको पता ही है, ऊपर से वो प्योर ऑर्गेनिक हो वो और भी ज़्यादा लाभकारी होती है। बेसिकली अलसी के बारे में, ये अलसी है, अलसी के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं होती है। आप हमारे देखने वाले दोस्तों को ये बताएं, अलसी को अगर कोई खाता है तो क्या लाभ रहता है, किन किन बीमारियों में लाभ रहता है और किस किस तरह के कैप्सूल या दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अलसी में ना ओमेगा तत्व पाया गया है बहुत ज़्यादा जी। तो ये डॉक्टर्स ने इसको कहा है कि आप अलसी खाइए, बुजुर्ग बड़े बच्चे छोटे जो भी खाएं, 2 चम्मच अलसी हमको डेली खाना चाहिए। उसमें क्या है कि हमें फिर ब्लड प्रेशर, हार्ट, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल ये सब बड़े रहते हैं ना, वो सब नॉर्मल आते हैं इसको, और हम खा सकते हैं। जिनको ऐसे नहीं खाया जाता इसको भून के खा सकते हैं, स्वादिष्ट बना के नमक डाल के, और ऐसे भी नहीं खा सकते, आप लड्डू बनवा के खा सकते हैं। इसके आटा भूनिए, और महिलाएं तो बहुत चीज़ें बना लेती हैं इसको, तो बहुत प्रयोग जानती हैं करना, बहुत भगवान ने दिया है उनको। तो अलसी का प्रयोग हमारे नियमित आहार में, इसको मेडिसिन नहीं समझ के मिक्स करना चाहिए। जैसे हम चना खाते हैं, प्रोटीन मिलता है, इसमें ओमेगा मिलता है, ओमेगा मिलता है और वो सेहत के लिए बड़ा लाभकारी बहुत अच्छा है। इसलिए इसको हमने सोचा, ये सह फसलिया किया है हमने, हल्दी के ऊपर हमने अलसी उगाई है। ये बड़ी खास बात थी कि हमें पता नहीं था कि हल्दी का मौसम होता है, पत्ते गिर जाते हैं। फिर हमने वैज्ञानिकों ने हमें सलाह दी कि आप इसी में बो के देखिए, तो वो हमारी अलसी भी हो गई। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी माता जी हैं ये बड़े बड़े जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह के अनुसार सब करती हैं। तो कहाँ कहाँ के कौन कौन से वैज्ञानिक आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। डॉक्टर रितेश शर्मा चावल के बारे में देते हैं, राइस के बहुत बड़े यहाँ के पूरे यूनिवर्सिटी के यहाँ के डायरेक्टर हैं, वो एक्सपोर्ट के यहाँ पर इंचार्ज हैं जी। बीज जितना यूनिवर्सिटी से आता है, हमारे गोविंद बल्लभ पंत से मेरठ में सब उनके डायरेक्शन में आता है। सीड्स, हमारा सीड्स भी वहीं से आता है चावल का, बासमती का। दूसरा है डॉक्टर चंद्रभान है, डॉक्टर तोमर हैं, डॉक्टर पवार हैं, मतलब उनके नाम में गिनाऊंगी तो नाम तो बहुत हैं, लेकिन ये सब स्पेशलिस्ट हैं जी, स्पेशलिस्ट हैं, सरकारी बॉडी में काम करते हैं और बड़े बड़े। अब मुझे वो इतनी मदद के मैं लेकर के डायरेक्टर ऑफिस में इस हल्दी को गई थी पहली बार, तो मैंने सोचा कि कहीं मेरी हंसी ना उड़ाए, मैंने महिला ने की है। तो जैसे ही मैंने पैकेट खोला इतनी खुशबू आई, सारे डायरेक्टर बोल उठे कि दीदी अब मत बताइए कि आप ऑर्गेनिक है, इतनी खुशबू हमें आ रही है, और वो बहुत खुश हो गए। मैंने सबको
50-50 ग्राम गिफ्ट किया। जी। और मैंने उनको बताया कि गांव में रहने का कमाल है ये। जी जी। अगर मैं खुद डायरेक्शन में सुपरविजन में नहीं करती, मैंने उगाने से लेकर उबालने से लेकर उसका बनाना और उसको पिसवाना तक जी। अपने हाथों से ही कराया है इसको। जी। क्योंकि इसमें बीच में किसी बंदे को ले आए, पता नहीं कोई मिक्स ना कर दे। हाँ। तो भगवान की कृपा से आप रक्षक बन जाइए अपने भोजन के, रक्षा कीजिए कि हम शुद्ध आहार करेंगे तो कैसे करेंगे। तो हल्दी को जो दिया था लोगों को गिफ्ट, वो कोरोना में कमाया है। कोरोना में कम। और सब कोई कह रहा है कि हमें वो हल्दी दीजिए जो कि हम दूध में ले रहे हैं इसको। सबने संभाल के रखा था। हमने पहले भी कहा था कि देखिए हल्दी हमारी मेडिसिन है। जी। हल्दी हमारे आहार का ऐसा तत्व है जो कैंसर विरोधी है। जी। विदेशों में हल्दी कम खाते हैं तो वहाँ कैंसर बहुत होता है। हमारे देश में कैंसर की कमी है फिर भी, क्योंकि हल्दी हर कोई खाता है। जी। और हल्दी के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते, अशुभ मानते हैं हमारे हल्दी में। इसीलिए हमारे यहाँ परमानेंट सब्जी में तो रहती है वो। और परमानेंट ये देखिए पूजा पाठ सब में हल्दी का प्रयोग होता है, शादी ब्याह सब में शगुन की चीज मानी जाती है। जी जी। तो हर प्रकार से हल्दी हमारे लिए बहुत लाभकारी है। और ऊपर से अगर वो ऑर्गेनिक हो तो उसका डबल फायदा। ऑर्गेनिक का तो ये है कि हमने अपना ही जब हमें बीज नहीं मिला तो अपना ही बीज निकाला, पहले वो बोया हमने अपने खेत में दोबारा से, फिर तो अपने घर के लिए हमने हल्दी तैयार की। जी। अब मैं चाहूँगा कि आप ये लहसुन के बारे में थोड़ा सा बताएं। लहसुन आपका प्योर ऑर्गेनिक है? ये देखिए लहसुन का विचार हमें पहले क्यों आया, सबसे बड़ी बात ये है कि हम जब इसके पेस्टिसाइड बनाते हैं अपने खेत के लिए, 5 साल से हम लहसुन और लाल मिर्च का मुख्य आधार रखते हैं। जी। हम एक ड्रम में बनाते हैं, लहसुन पीस कर लाल मिर्च डाल के, बाकी 10 पत्ती वगैरह सब मिलाते हैं। जी। तो हमें लहसुन की बहुत आवश्यकता होती थी। हम लेने जाए तो 300 रुपये केजी आता था। हमने कहा इतना लहसुन कहाँ से लाएंगे, तो हमने कहा बोल लेते हैं, हम तो किसान आदमी हैं, तो चलो अपने खेत में लगा लेते हैं। अब कि हमारा 20-25 किलो जो ज़्यादा लहसुन हुआ खेत में, अब कोरोना में हम उसको सेल नहीं कर पाए क्योंकि हमारा 5-10 हज़ार रुपया खर्चा आ गया था लहसुन पे। तो वो पैसा हमको चाहिए था कि जो हमने खेत में डाला है किसान को उतना तो निकालना चाहिए। एक कानून बनता है इस तरह का कि जो व्यवस्था आपने लगाई है उस पर कम से कम होना चाहिए। तो हमने इस लहसुन को क्या सोचा कि अब घर में बैठे हैं, कहीं जा भी नहीं सकते, दिल्ली में रहती हूँ गर्मियों में, तो मुझे रहना गांव में ही था, तो मैंने गांव की महिला को उद्योग दिया। 50 रुपये केजी छीलने का दिया महिलाओं को, तो मैं लहसुन खाती नहीं, प्याज खाती नहीं, इस स्मेल को मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने गांव की जो हमारी बहनें काम करती हैं डेली का, उनसे इसको छिलवाया और मैंने इसका अचार बना दिया। और ये प्रोडक्शन जैसे ही अचार का आया है, ये लोगों को ज़्यादा सूट कर रहा है कि लहसुन खा नहीं पाते। अब लहसुन खा नहीं पाते तो क्या, खाने के साथ 2-4 भी पीस आपने अगर 5 पीस खा लिए लहसुन के, तो आपका पर्पस सॉल्व हो गया। और इसमें हमने सारे ऑर्गेनिक मसाले यूज़ किए, सिवा नमक के। हाँ जी, जैसे कि मैंने दिखाया आपको ये डब्बा भी है और आपका बाहर भी जा रहा है, लोग यहाँ भी खरीद रहे हैं। ये देखिए बड़ा खूबसूरत भी देखने में लग रहा है और इसका स्वाद भी होता है। तो लहसुन काफ़ी सारे डॉक्टर से जो कुछ लोगों को बता, लहसुन तो आज के टाइम में हर व्यक्ति को कंपलसरी बताया है, कोलेस्ट्रॉल खत्म करता है और हमारा जो हार्ट की प्रॉब्लम है, गठिया की प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड की ठीक होने की प्रॉब्लम्स हैं, ये लहसुन ठीक करता है। कुछ लोग संस्कारों में ऐसे हैं कि हमने कभी खाया नहीं तो मैं नहीं खा पाती हूँ, लेकिन जो खाते हैं उनके लिए तो मैं सुविधा कर सकती हूँ कम से कम। तो मैंने गांव की बहनों के सहयोग से मैंने 10-15 किलो अचार ही बना दिया सारा। तो मैं 500 रुपये केजी मेरा तैयार हुआ है और मैं इसका कोई प्रॉफिट भी नहीं लेना चाहती। मैं सोचती हूँ इसका यूज़ करें लोग और इसका आनंद लें। जी। तो आपकी आज की इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाएंगे। कुछ आपसे ऑर्गेनिक खेती करने के तरीके जानना चाहेंगे, कुछ इस चूरन को खरीदना चाहेंगे या अलसी या ये हमारा लहसुन का अचार, कुछ आपसे जानकारी भी लेना चाहेंगे। तो क्या आप कंफर्टेबल होंगे अपना नंबर बताने में कि लोग आपसे बात कर सकें? हाँ जी, मेरा एक नंबर है 9412307176। ये नंबर दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। आप माता जी को हमारी बड़ी पूजनीय, मैं बचपन से जानता हूँ। अपना पूरा जीवन एक अधिकारी की तरह जीकर अब इस फेज में आकर, ज़िंदगी के इस पड़ाव पर आकर, जब लोग घर बैठ जाते हैं वो और राम नाम जपते हैं। हालांकि इन्होंने तो पूरा जीवन ही गायत्री माता का नाम जपा है। करती हूँ डेली, यज्ञ करती हूँ डेली, 30 साल से रोज हवन होता है हमारे यहाँ जी। वो सब चल रहा है, तभी तो ईश्वर की कृपा है कि मैं कर पा रही हूँ जी। बिल्कुल। और दूसरा नंबर मेरा है 8826101420। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। और मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ लगी, ये तो मैं भी लेने वाला हूँ, क्योंकि ना पेट के भीतर अगर कोई किसी की बीमारी आ गई, उसके शरीर में 70,000 बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। माता जी चलते चलते, आप बहुत सारे लोग हमारे मित्र देख रहे हैं,
कोई सलाह उनको देना चाहेंगे, कुछ उनसे कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए बहुत लोगों ने सोचा है कि हम एक ही फसल लगाएं। मेरा बहुत बड़ा इस पर लोगों का निवेदन है कि जब खेत में हम गन्ना लगा देते हैं सोचते कोई चीज़ पास नहीं आने देंगे, लेकिन उसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। उसकी बाउंड्री पे आप ना बहुत सब्जियां ले सकते हैं, अरहर ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। पहले ऐसा होता था, लेकिन जो एक फसल है ना उसमें हमारा बहुत लॉस हो रहा है। हम क्या उसके सह फसली योजना बनाई। मेरे जितने प्रोडक्ट हैं सारे सह फसली हैं। मैंने डॉल पे ही जो मैन होती है उसमें मैंने सौंफ लगाई, सौंफ मेरी बहुत सारी हुई। और मैंने धनिया लगाया, मेरा धनिया भी हुआ। और सरसों तो मैंने पूरे पीली सरसों लगाई थी तेल के लिए। अभी मेरे सरसों के तेल का प्रोडक्ट है जो मेरे पास रखा है, वो ड्रम रखा है, भैया ला के दिखा दो। वो भी इस रूम में रखा है, इधर पीछे का तेल मेरा 70-80 kg निकला रखा है, वो भी मेरा ऑर्गेनिक ही है। तो मैं तेल के लिए तो अब सब लोग वेट कर रहे हैं, कोरोना की वजह से आ नहीं पा रहे। तो मैंने जो प्रोडक्ट यहाँ कर रखा है, चावल की बहुत वैरायटी की हुई है और बहुत यूज़फुल चावल भी मेरा जा रहा है, बासमती राइस। और ये देखिए, ये मेरा ऑर्गेनिक जो है ये तेल भी सब दे दीजिए, कोई नहीं। तो ये सब चीज़ें मेरी जो ऑर्गेनिक ही हैं। ये ऑर्गेनिक तेल है, ये किस रेट आपका जाता है ऑर्गेनिक? ये मेरा 200 रुपये kg जा रहा है। 200 रुपये। और जो नॉर्मली मार्केट में तेल आता अभी है 100 करीब 120 रुपये kg जर्मल तेल आ रहा था। इसकी जो खुशबू है ना दोस्तों, आप खैर मोबाइल में या कैमरा में तो आप नहीं समझ, लेकिन मैंने जो इसकी खुशबू महसूस की है वो वाकई में अलग है, कुछ डिफरेंट है जो मार्केट में हम लोग को। ये सरसों भी ऑर्गेनिक है जी पूरा। जी। चलिए, तो आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतना गाइडेंस दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आप किसी को कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों को विचार बदलना चाहिए। जब हम जितना जहर खा रहे हैं वो हमारी सारी बॉडी में ही जा रहा है। आगे आने वाली जो जनरेशन है, आगे आने वाला भविष्य, बच्चों को उज्जवल कीजिए और बच्चों के स्वास्थ्य पर, अपने स्वास्थ्य पर, क्योंकि एक बीमारी का, एक महामारी के काल से हम गुजर रहे हैं। अब तो हमको थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए। अब व्यापार कीजिए अपनी खेती में, लेकिन कम से कम एक खेत अपने लिए अवश्य रख लें कि मैं अपने बच्चों को अच्छा भोजन दे सकूँ। आप दे पाएंगे, सब्जी भी हो जाएगी, चावल भी हो जाएगा, गेहूँ भी हो जाएगा। जैसे मैं 1 एकड़ में कर रही हूँ, लेकिन मैं सारा खाने के बाद भी दूसरों को दे देती हूँ। तो ये भगवान की कृपा है कि आप भी सब, आपसे निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दीजिए। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।